जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम बताने वाले हैं गुणनखंड, जो कि यह लेसन 12 है। प्रश्नावली 12.1 में जो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी दोनों में कितना से गुना है आपको यह बताना है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है 12x है। 12x इसको हम 12 गुना x लिख सकते हैं, या 12x ही रहने देंगे, या 2 गुना 3 गुना x इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ 36 है, तो 36 को हम 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 नवा 36, 3 गुना 3 इतना लिखा सकता है। तो सार गुणनखंड का मतलब क्या है, कौन कौन इसमें गुणनफल जो है वह दोनों में है, तो यह क्या है, चुनना है। तो सार गुणनखंड जो हो जाएगा ये 2 दोनों में है, और 2 फिर दोनों में है, और 3 दोनों में है। 2 दूनी 4, 4 3 12 से क्या आ जाएगा, ये सार गुणनखंड हो जाएगा। एक के बाद में 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर 2y और यहाँ 22xy है, 22xy है, ये ना है। तो दोनों में देखिए, यहाँ 2y रहने देंगे, लेकिन यहाँ 2y को यहाँ 2 गुना y लिख सकते हैं, और 22xy को हम 2 गुना 11 गुना x गुना y लिख सकते हैं, लिखा जाएगा ये। तो 2 जो हैं वो दोनों में है, और y भी दोनों में है, यहाँ हो जाएगा 2y हो गई। इतना इसका आंसर हो गया। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 14pq 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 28p² क्यू स्क्वायर है ना है। तो 14pq जो कहते हो 14pq, या 28 है, तो इसको हम 2 गुना 14 लिख सकते हैं, ताकि देखिए 14 का भी गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसका 14 का यह मल्टीपल है, इसलिए हम 14 जो कहते हो रहने दिए हैं। तो फिर यहाँ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो p q गुना p q भी लिखा सकता है। तो देखिए यहाँ दोनों में क्या है, 14 दोनों में क्या है, यह 14 है, आप p q भी दोनों में है। तो 14pq क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन, 2x 3x स्क्वायर 4, 2x को हम 2 गुना x लिख देंगे। फिर यहाँ 3x स्क्वायर को 3 गुना x लिख सकते हैं। फिर 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। देख रहे हैं इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो ये देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। 5 नंबर देखिए 6ab, तो 6ab को हम 6ab ABC है, तो 6abc रहने देंगे, ताकि देखिए 6 का ये मल्टीपल है, इसलिए 6abc रहने देंगे। 24a स्क्वायर भी ab स्क्वायर है, 24ab स्क्वायर है। तो 6 चौका 24, 6 गुना 4 ab स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी गुना बी लिख सकते हैं। यहाँ 12 है, ए स्क्वायर भी है, तो 12 को हम 6 गुना 2 ए स्क्वायर भी, देखिए 6 इसमें 6 इसमें 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। बाकी ए बी इसमें ए भी है, एगो बी, इसमें भी एगो ए, और इसमें 2 भी है, तो ए बी तो दोनों में है ही। फिर ए बी यहाँ 6 ए बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6ab। अब 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है 16x3 16 को हम गुणनखंड कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, लेकिन x3 है, यहाँ पर x गुना x लिखा जाएगा। फिर माइनस 4x स्क्वायर है, -4x स्क्वायर है, तो -2 गुना 2 लिखा जाएगा, ताकि 2 दूना 4, और माइनस यहाँ माइनस x स्क्वायर, तो x गुना x है, ये ना है। तो 32x है, यहाँ 32x है। तो 32 को 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, केवल इसमें x है, एगो x है। जब इसमें एगो x है तो सभी में x होना चाहिए, एगो x। बाकी जो कितना हो x है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें तीनों, जब इसमें 3 गो टर्म है, यानी 3 गो पद हैं इसमें,
तो तीनों में होना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये दोनों में क्या है 4 4 गुना है। और इसमें एगो एक्स है तो इसमें 2 एक्स है, इसमें 3 एक्स है, इसलिए एगो एक्स का है तीनों में है, तीनों में होना चाहिए। जब इसमें 2 एक्स हैं तो इसमें 2 एक्स होना चाहिए कि नहीं, नहीं है, इसलिए एगो एक्स है तो तीनों में एगो एक्स मिल जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 आ एगो एक्स, यहाँ 4 एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर। 6 के बाद में 7 नंबर देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर वाई क्यू, 3x स्क्वायर वाई क्यू, तो 3 गुना x गुना y गुना y गुना y, ये नहीं। फिर 10x क्यू वाई स्क्वायर, 10x क्यू वाई स्क्वायर, ठीक। 10 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं, और एक्स क्यू को हम x गुना x, वाई स्क्वायर को y गुना y लिखा जाएगा। फिर यहाँ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है ना है, तो 6 को हम 2 गुना 3 लिख देंगे। अब x स्क्वायर x गुना x, वाई स्क्वायर y गुना y, केवल इसमें जेड है तो जेड। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसमें कोई नहीं, इसमें कॉमन संख्या में कोई कॉमन नहीं हो रहा है इसे। अब देखेंगे x, एगो x, इसमें 2 गो x हैं, 2 गो x, इसमें 2 गो x हैं, इसमें भी 2 गो x है, तो यहाँ x स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसमें 2 गो y, 2 गो y, 2 गो y, 2 y 2 y 2 y, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें जेड है, इसमें जेड नहीं है, इसमें जेड नहीं है, इसलिए क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, तीनों के तीनों में है। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसमें कि गुणनखंड कर रहा है याद करने के लिए। 1 नंबर 7x माइनस 42, 7x माइनस 42 गुणनखंड कर रहा है याद करने के लिए, यानी कितना से गुना है। देखिए 7 छक 42, भी 7 हम जब हम कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 छक 42, फिर गुना करने पर इतना आना चाहिए, 7 में x से गुना होगा तो 7x माइनस के यहाँ माइनस 7 छक 42, इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी हम देख रहे हैं कि कितना से गुना हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन 6p माइनस 12 क्यू, 6p माइनस 12 क्यू, ये दोनों में कितना से गुना हुआ है तो 6 6 6, लेकिन p है इसमें, इसमें की है तो छोड़ देंगे हम। यहाँ हो जाएगा p माइनस 6 दूना 12, 6 दूना 12, गुना करने पर इतना आना चाहिए, यहाँ q हो जाएगा, हो गया इतना आंसर। 2 के बाद में 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो दोनों में देखिए कम से कम दोनों में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इसमें एगो ए है, इसमें भी एगो ए है, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 7 से भी गुना है इसमें, तो 7a, तो एगो ए बच जाएगा। जब 2 गो ए में से एगो निकल गया तो एगो यहाँ बच जाएगा, ये प्लस 7 दूना 14, हो गया इतना आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन माइनस 16z प्लस 20z क्यू, माइनस 16z प्लस 20z क्यू, 20z क्यू है ना है, तो इन दोनों में से 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी 4 क्या है दोनों में कॉमन है। इसमें z एगो है, इसमें z 3 गो है, तो एगो z क्या है बाहर निकाल देंगे हम, तो कितना बचेगा -4, क्योंकि 4 चौका 16 माइनस प्लस माइनस प्लस के यहाँ प्लस, z एगो है, एगो बाहर निकलिए गया, तो अब कुछ नहीं बचेगा z। अब इसमें 4 पचे 20, 4 पचे 20, जेड 3 गो हैं, जिसमें से एक जेड बाहर निकल चुका है, तो 2 गो जेड बचा है, यानी जेड के पावर 2 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 के ये तो 4 तक हम बता दिए हैं, अब 5 से हम अगला वीडियो में बताएंगे।